बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका। चैप्टर नंबर है 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति यानी कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर से संबंधित आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो ऑलरेडी कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपके जो सोर्स बेस्ड यानी कि जो स्रोत आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सभी क्वेश्चन जो है सोर्स बेस्ड यानी कि स्रोत आधारित वो समझ में आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला सोर्स है बच्चों चार्ल्स डिकेंस का। ठीक है, सबसे पहला सोर्स है चार्ल्स डिकेंस का। तो हम इसे पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि जब हम इसे पढ़ेंगे तभी तो इसके आंसर लिख पाएंगे। तो देखते हैं भाई, चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1817 ये उनका टाइम पीरियड है। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई उसके संभवतः सबसे कठोर समकालीन आलोचक थे। उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कोकटाउन का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। यह लाल ईंटों का बना एक नगर था, लेकिन उसकी ईंटों का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राख ने उसे पोत कर बदरंग ना कर दिया होता। यानी कि यहाँ पे प्रदूषण की बात की गई है औद्योगिकरण के कारण। लेकिन हालत यह थी कि यह कस्बा अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से पुता था, मानो कि किसी खूंखार आदमी का चेहरा हो। यह मशीनों को उन लंबी गगनचुंबी चिमनियों का शहर था जिसमें से धुएं के सांपों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडलित ना होकर लगातार निकलती रहती थी। यानी कि यहाँ पे जो फैक्ट्रियां वगैरह थी वो इस तरह से प्रदूषण इतना फैला रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये जो शहर है वो पूरा का पूरा एक धुआं बन चुका है। इस नगर में एक काली नहर थी। काली नहर का मतलब एक प्रदूषित नहर भी थी, और एक नदी, वो नदी भी प्रदूषित थी जिसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भरकर बैगनी रंग का हो गया था। पानी कैसा होता है? नॉर्मल आसमानी कलर का होता है, हमने देखा है व्हाइट कलर का होता है, लेकिन इसमें क्या है कि वो एकदम बैगनी कलर का यानी कि बहुत ही प्रदूषित हो चुका था, बहुत कचड़े वाला। वहां ढेरों इमारतें थी, उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हर दम कांपती रहती थी। यानी कि जो मशीनें हैं वो इतना ज्यादा प्रदूषण यहाँ पे फैला रही थी, उनकी खिड़कियां हमेशा खड़कती रहती थी। यानी कि एक से ये कह सकते हैं मशीनें जब चलती थी तो वहां पे जो माहौल था वो काफी खतरनाक होता था। भाप के इंजन का पिस्टन उकताहट के साथ ऊपर से नीचे होता रहता था, मानो किसी हाथी का सिर हो जो अपने दुख भरे पागलपन में अपनी आंखें फाड़े एक ही ओर देख रहा हो। यानी कि चार्ल्स डिकेंस ने जो औद्योगिकरण के दौरान जो नई नई मशीनें आई थी, ठीक है, उससे जो शहरों में प्रदूषण हुआ उद्योगों के अधिक लगने की वजह से, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बात की है। तो देखिए भाई, इसमें सबसे संबंधित देखिए, वैसे तो आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इसमें से जो सोर्स बेस्ड है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा जो है क्वेश्चन सभी के सभी आपके इसी पैरा से नहीं लिए जाएंगे, उस टॉपिक से भी ले लिए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, क्या आप चार्ल्स डिकेंस के द्वारा वर्णित औद्योगिकरण के प्रभावों से सहमत हैं? अगर हाँ तो क्यों? ठीक है भाई, हम तो सहमत है क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण के दौरान जो प्रदूषण फैला था उसकी बात की। अगर आप नहीं देते तो आपको नहीं का जवाब देना पड़ेगा। मैं हाँ की तरफ जाना चाहूंगा, हाँ, क्योंकि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक तथा पर्यावरण दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे कि पर्यावरण को हम देख लें तो जल प्रदूषण, नदी नाले झील ये सभी प्रदूषित हो गए हैं। वायु प्रदूषण में देखें तो कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां आई हैं। ठीक है, जैसे सांस लेने की बीमारी है, कैंसर की बीमारी, ये सभी छोटे छोटे आर्थिक की देख लें तो छोटे छोटे जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग, वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, रोजगार की तलाश में लोग शहरों की तरफ आते हैं, और जब आपको बताया शहरों में जब आएंगे जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके कारण स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, संसाधन सुविधाएं होंगी, ये सभी इन सभी की कमी पड़ती जाएगी। तो ये मैं इसके हाँ की तरफ जाना चाहूंगा, जिसका कारण मैंने ये बताया। अब देखिए, सोर्स बेस्ड में आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 1 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स का आएगा, बस इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, औद्योगिकरण के दौरान औरतों और बच्चों पर प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, जब 2 मार्क्स में आएगा तो आपको ये मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट बेसिकली बता रखे हैं। ये मैंने इसलिए से बताया, अगर 6 मार्क्स में 8 मार्क्स में भी आएगा तो भी आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन जब सॉस पेपर में पूछा जाएगा तो आप इसमें से 3 से 4 पॉइंट या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी आपको 3 या 2 मार्क्स जितने होंगे मिल जाएंगे। तो हम इसे समझेंगे 6 और 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको हर क्वेश्चन इस तरह से कराता हूँ ताकि आपको जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला, शैशव अवस्था में बच्चों की मौत, यानी कि जो बच्चे थे वो शिशु अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो औद्योगिकरण के कारण
कई प्रकार की पर्यावरण और जल प्रदूषण की जो बीमारियां थी वो सामने आ रही थी। खास करके जो मजदूर बच्चे थे, मजदूरों के बच्चे थे, उनकी दुर्दशा देखने को मिली थी। बीमारियों का कारण क्या था? औद्योगिकरण। बच्चों के बाल जब वो काम करते थे फैक्ट्रियों में, तो उनके बाल जो है मशीनों में फंस जाते थे, जिनसे उनके हाथ कुचल जाते थे। कई बार तो ये मशीनों में गिरकर बच्चे मर भी जाते थे, उन्हें पता नहीं होता मशीन चलती कैसे है, तो कई बार गलती भी कर देते तो उनकी मौत भी हो जाती थी। कोयला खानों में रास्ता संकरा यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, जहाँ पे खास करके बच्चों को भेजा जाता था, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था, उससे वहां पे भी उनकी मृत्यु हो जाती थी। गंदी बस्तियों में ये लोग रहा करते थे। क्यों? जब जनसंख्या अधिक होगी तो सिंपल सी बात है, बस्तियां तो गंदी होनी है। कम मजदूरी मिलती थी इन्हें और अधिक घंटे इन्हें काम भी करवाया जाता था। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी कम होती थी, यानी कि पुरुषों को अधिक पैसा, यानी कि अगर पुरुषों के लिए 100 है तो महिलाओं के लिए 90 होता था या फिर 80 होता था। ये इस तरह का दुर्व्यवहार वहां पे चलता था। और वहीं महिलाओं को काम नियंत्रित परिस्थितियों में, यानी कि वो बीमार हैं या फिर गर्भवती हैं, तो भी उन्हें काम करना पड़ता था। वहीं समाज में उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनका जीवन काफी सुविधापूर्ण था। उच्च वर्ग की यानी कि जो औद्योगिक, ये देखिए ये उद्योग है, ये किसकी बात हो रही है? गरीब महिलाओं की। लेकिन यहीं पे इन गरीब महिलाओं के ऊपर जो उद्योग चल रहे हैं, ठीक है, उद्योगों का जो मालिक है उनकी जो पत्नियां हैं, ठीक है, उनकी पत्नियों को क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, वो तो अच्छे ठाट बाट में रहेंगे। तो यहीं पे बताया गया है कि उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन सुविधापूर्ण होता था, आनंददायक होता था। इसके विपरीत निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे, आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। कैसा प्रश्न? देखिए एक चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ये जो कहा गया उससे संबंधित एक ही प्रश्न है, लेकिन अब इसमें अलग अलग भी प्रश्न पूछे गए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो जितने भी प्रश्न है वो सोर्स बेस्ड से ही आएंगे। औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए बनाए गए कानून, हाँ ये कानून भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 मार्क्स में प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपका। तो देखिए 4 अधिनियम है। अधिनियम 1819, अधिनियम 1833, अधिनियम 1842, अधिनियम 1847। तो सबसे पहले हम समझते हैं 1819 को। 1819 में ये था कि जो 9 वर्ष वाले आयु वाले बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रियों में आप काम पर नहीं लगा सकते हैं, और जो 9 से अधिक वाले हैं उनके लिए जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड को 12 घंटे कर दिया गया था, ज्यादा से ज्यादा। अधिनियम 83 क्या आया कि आप ये 9 साल के जो बच्चे हैं इनको क्या कर सकते हैं, आप काम पे लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? जो रेशम की फैक्ट्रियां होंगी, ठीक है, उसमें लगा सकते हैं। और इनके काम करने के घंटे निर्धारित किए गए, कितने किए गए ये नहीं बताएगा। फिर आता है खान कोयला खान अधिनियम 1842। इसमें कहा गया कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों स्थित हुए खानों में, यानी कि जो खनन कार्य होता है उसमें आप 10 वर्ष और 10 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हो लड़की हो, किसी से भी आप खानों में काम नहीं ले सकते हैं। फिर आया फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम 1847। इसने ये कह दिया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व स्त्रियों से आप 10 वर्ष से अधिक 10 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते हैं। तो हर अधिनियम में थोड़ा सा टाइम पीरियड जो था वो चेंज हुआ, स्थिति थी वो चेंज हुई। तो अधिनियम 1819, अधिनियम 1833, अधिनियम 1842, अधिनियम 1847। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाँ, चार्ल्स डिकेंस का ये कंप्लीट हो गया। अब इसको आप इंग्लिश में समझिए चार्ल्स डिकेंस को। देखिए हिंदी में मैंने आपको इजीली समझा दिया है, और इंग्लिश में मैं आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिखा दूंगा। जैसे कि देखिए आपका पैरा है, मैं इसको पढ़ के आपको नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश में भी पढ़ूंगा तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, और इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे लिखे हुए हैं। कि डू यू एग्री विद द इफेक्ट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स डिकेंस? इफ इज वाई, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, ठीक है। तो मैं हाँ के साथ किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा है। अगर आप नो के साथ जाना चाहें तो आप अपना नो का रीजन दीजिए। उसके बाद डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस, ठीक है, यानी कि क्या क्या इफेक्ट्स पड़े थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के वुमेन्स एंड चिल्ड्रन पे। और अगला क्वेश्चन भी इससे संबंधित है कि वो कौन कौन से देखिए मेंशन द लॉस, यानी कि वो कौन कौन से लॉ हैं जिसको बनाया गया था किसकी कंडीशन को सुधारने के लिए, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन की। मेंशन द लॉ मेड टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कौन सी? एक्ट 1819, एक्ट 1833, माइंस एंड कोल माइंस एक्ट, फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, ये है आपके अधिनियम। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है बच्चों D.H. लॉरेंस का, ठीक है, सेकंड है D.H. लॉरेंस का। तो इसे पढ़िए। ब्रिटेन के निबंधकार और उपन्यासकार D.H. लॉरेंस ने डिकेंस के
70 साल बाद, यानी कि अभी हमें सियोल सिटी गैस के बारे में देखा था, तो 70 साल के बाद इन्होंने कोयला क्षेत्र में स्थित एक गांव में आए हुए परिवर्तन का इस प्रकार वर्णन किया जिसे उन्होंने अनुभव नहीं किया था, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। क्या है वो? देखिए, ईस्टवुड 19वीं सदी की शुरुआत में अवश्य ही एक छोटा गांव रहा होगा जहां छोटी छोटी झोपड़ियां थी। खान मजदूरों के 4 कमरों वाले छोटे छोटे घरों की छिटपुट कतारें थी और पुराने खान मालिकों के आवास हुआ करते थे। लेकिन 1820 के आसपास किसी समय कंपनी ने पहला बड़ा शेफ्ट लगाया और औद्योगिक कोयला खान की पहली वास्तविक मशीनरी लगाई गई। और मशीनरी लगाई गई तो मजदूरों के रहने के छोटे छोटे घरों की कतारें अधिकतर गिरा दी गई जब फैक्ट्रियां लगाई गई थी तब। और फिर नटिंघम रोड के साथ साथ छोटी छोटी दुकानें खुलने लगी, यानी कि जब मशीनरी लगी तो मजदूरों के घर जो थे वो हटा दिए गए, छोटी छोटी दुकानें खोलने जाने लगी। नीचे ढलान में कंपनी ने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज हम नई इमारतें कहते हैं। बट्टी काली गली में खुलने वाले छोटे छोटे 4 कमरों वाले घरों की जो कतारें थी, जिनकी पीठ चौकोर निजल स्थल की ओर होती थी, बैरकों के बाड़े की तरह बंद कर दी गई थी। बड़ा अजीब लगता था ऐसा। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा आपको शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ना हो, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब मशीनें आई, मशीनों आने से पहले वहां का शहर कैसा था, और जब मशीनें एक पर्टिकुलर एरिया में आई थी ईस्टवुड में, उसके बाद वहां पे कैसा क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उपयुक्त अनुच्छेद के लेखक कौन है? तो आपको पता है कौन है, ब्रिटेन के निबंधकार और उपन्यासकार डी.एच. लॉरेंस। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ डी.एच. लॉरेंस ही है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है, लेखक ने गांव के विषय में क्या कहा, यानी कि क्या विचार है? तो लेखक कहता है कि गांवों में छोटी छोटी झोपड़ियां थी, खान मजदूरों के 4 कमरे वाले छोटे छोटे घरों की छिटपुट कतारें हुआ करती थी और पुराने खान मालिकों के आवास हुआ करते थे। यानी कि जो खान थे, ठीक है, जहाँ पे खाने वगैरह होती थी, और जो मजदूर के 4 कमरों वाले छोटे छोटे घरों की छिटपुट कतारें होती थी, और कई जो पुरानी खाने हुआ करते थी वो जो मालिक थे उनके आवास हुआ करते थे। और भी यहाँ पे कुछ विचार हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जब मशीनें वगैरह लगाई गई थी तो उनके वो हटा दिए गए थे घर वगैरह। गांव में कोयला खान की मशीनरी लगाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो कोयला खान की मशीन लगाने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए? सबसे पहले मजदूरों के रहने की छोटे छोटे घरों की कतारें, यानी कि घर जो थे वो हटा दिए गए। नटिंगम रोड के साथ साथ छोटी छोटी दुकानें खोली जाने लगी। नीचे ढलान में कंपनी ने कुछ नई इमारतें बनाई थी जिन्हें आज हम नई इमारतें कहते हैं। तो एक तरह से खान, ये जो गांव में कोयला खान मशीन लगाई गई तो उसके बाद जो लोग थे वो अपने घरों से बेघर हो गए, और वहाँ पे नई नई दुकानें, नई नई इमारतें इन लोगों के द्वारा, जो जिन्होंने छीनी थी उनके द्वारा बनवाई जाने लगी थी। ठीक है, तो डी.एच. लॉरेंस का ये आपको समझ में आ गया। अब से इंग्लिश में समझिए, डी.एच. लॉरेंस। तो यहाँ पे जो मैन है आपका वो यहाँ से आपको पढ़ना है, इसे आप इजीली से पढ़ सकते हैं, मैं आपको नहीं पढ़ के बताने वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये डी.एच. लॉरेंस का हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैराग्राफ? तो कौन है? डी.एच. लॉरेंस है। व्हाट वर द व्यूज ऑफ ऑथर अबाउट द विलेज? व्हाट चेंजेस हैपेंड आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ कोयल माइन मशीनरी इन द विलेज? तो कैसे क्या उसके प्रभाव हुए, इफेक्ट हुए, वो आपको बता देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे पढ़ लीजिएगा इजीली। हम सबसे लास्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा। और एडवर्ड कॉर्पोरेटर एक विनिर्माणकारी नगर। देखिए, या तो इसी का नाम दे देगा या फिर कहेगा एक विनिर्माणकारी नगर। तो क्या है कि एडवर्ड कॉर्पोरेटर ने 1800 कारपेंटर है, सॉरी कॉर्पोरेटर नहीं, कारपेंटर 1881 में 81 के आसपास अपनी कविता एक विनिर्माणकारी नगर, यानी कि द मैन्युफैक्चरिंग टाउन, इस स्थिति का वर्णन किया। किस प्रकार से? देखिए यहां से पढ़ेंगे। तो लिखा है, जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराश घूम रहा था तो मैंने वहां अफरा तफरी में परेशान लोगों को देखा जो नरक के किसी दरवाजे में भूतों की तरह आ जा रहे थे। मैंने आकाश में ऊंची उठी चिमनियों की लंबी कतारें देखी और देखे काले धुएं के बादल जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे, और देखे कूड़े के बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्ची रद्दी बटोर रहे थे, और फिर आधी छतों वाले काले भद्दे मकान, और देखी नीचे बहती काली नदी। जब मैं इन सब को देख रहा था तब मेरी नजर दरवाजे के पूंजीपति महल पर पड़ी, जहां महल नुमा मकान, बंगले, ऊंची ऊंची दीवारों वाले बगीचे, सुंदर सलोनी गाड़ियां,
और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी, यानी दूर दूर की जो गरीबी फैली हुई थी, जिसकी बदौलत वे धनवान बने थे, देखकर अपना मुंह बिचका रहे थे। यह सब देखकर लेखक जो था, कौन सा, एडवर्ड कारपेंटर, इसकी जो रूह थी, यानी कि वो काफी इसको देख के घबरा गया, वो डर गया इस चीज को देख के। अब ये इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसे देखते हैं। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इसके लेखक कौन है, तो आपको पता है कौन है, एडवर्ड कारपेंटर। दूसरा है, लेखक ने ऐसा क्या देखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। तो लेखक ने ये देखा कि एक तरफ काले धुएं के बादल से जो सूरज, मतलब काले धुएं के बादल थे जो सूरज को ढक रहे थे, कूड़े के बड़े बड़े ढेर थे, काले भद्दे मकान थे, काली नदी देखी, ये सभी गरीब वर्ग था। वहीं अमीर लोगों के उच्च जीवन को देखकर, जो कि गरीब लोगों के जीवन को देखकर अपना मुंह सकोड़ रहे थे, तो इस स्थिति को देखकर लेखक की रूह कांप उठी थी। ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न आपके 100 में है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन आपसे पूछा गया क्योंकि ये टॉपिक है औद्योगिक क्रांति का मजदूरों पर, यहाँ पे मजदूरों के बारे में बताया गया, तो मजदूरों का प्रभाव पूछ लिया गया। तो देखिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, समाज में मालिक और मजदूर वर्ग, दो वर्ग का उदय हुआ। काम के जो तरीके थे वो निम्न तरीके थे, जिसकी वजह से लोगों लोगों की निम्नतम आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। और अधिकतर मौतें किसके कारण होती थी, जल और वायु प्रदूषण। जल के कारण हैजा, अपक्षय वगैरह हो जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होती थी, जो प्रदूषण की वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती थी। सरकार और चिकित्सकों के द्वारा इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। एक आंकड़ा है आपकी किताब में कि 1832 में हैजे के भीषण विस्फोट से लगभग 3100 लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि हैजे की बीमारी की वजह से एक ही साल में लगभग 3100 लोगों की मृत्यु हुई थी, सिर्फ और सिर्फ उस बीमारी की वजह से। ठीक है, तो ये औद्योगिकरण के जो मजदूर थे उन पर प्रभाव यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, एडवर्ड कारपेंटर अ मैन्युफैक्चरिंग सिटी। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने लिख रखा है, आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन हैं, हु इज द ऑथर अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन, या फिर पैराग्राफ, व्हाट डिड द ऑथर सी दैट मेड हिज सोल ट्रम्बल, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन द वर्कर्स। तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका ये। चलिए मैं आपको सभी दोबारा से दिखा देता हूँ। फर्स्ट था हमारा चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस थे हमारे, औद्योगिकरण के आप सहमत है या नहीं है, बच्चों में क्या प्रभाव पड़े, स्थिति के लिए सुधारने वाले कानून क्या थे, चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट क्या है, इफ यस और नो, मेंशन्स वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो इफेक्ट्स पड़े उसके ऊपर, एंड जो लॉस बनाए गए थे इंप्रूविंग के लिए वो। डीएच लॉरेंस, इन्होंने क्या कहा है एक गांव के बारे में, वो आपने देखा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसके बाद एडवर्ड जो कारपेंटर थे, एक विनिर्माण की नगर, जिन्होंने गरीब और जो अमीर लोग हैं उसके बारे में बातें कही, तो ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।